हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करना चाहेंगे किसी रैंडम टॉपिक पे। जैसे हम बात कर सकते हैं, जो हमने ये खरीदी है, हमारी ईयरबड रियलमी की T310, ठीक है? तो इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि ये हमने क्यों खरीदी, इसकी प्रोसेस क्या है, जो भी हम इस चीज़ पे पहुँचे कैसे, ये सारी बातें इनके बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो इसके बारे में हम बात करें तो जैसे कि पहले फर्स्ट की बातें बताता हूँ कि मेरे पास पहले तार वाली लीड हुआ करती थी, जिसमें क्या है कि बहुत सारी दिक्कतें होती थी। तो उसमें क्या है कि तार वाली जो लीड थी, उसमें बहुत सारी उलझनें थी कि जब जैसे कि बैग में रखो, तो वो उलझ जाती थी, इसको सुलझाने में बहुत टाइम लग जाता था। तो इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं किसी पे जानते हैं, फिर और भी प्रॉब्लम होती थी जैसे कि वो उसके जैक से वहाँ पे टूट जाती थी या फिर वहाँ से खराब हो जाती थी। दूसरा कि जहाँ पे जो बटन होता है, उसपे खिंच जाती थी, जैसे कि कानों में लगा रखी, वो ऐसे हाथ लगा, वो उलझ के टूट जाती थी। तो ये सारी प्रॉब्लम जो उसके कारण होने लगी थी। तो इसलिए मैं जो वीड वाली जो ईयरफ़ोन थी मेरी, उसपे मेरे को बहुत सारी परेशानी होने लगी, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दी। ठीक है, उसके बाद मैं आ गया था अपने नेक बैंड पे। नेक बैंड में क्या है कि उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लमें थी, लेकिन वो मतलब जो हमारी लीड थी, लीड वाली ईयरफ़ोन, उससे बेटर थी। क्योंकि उसमें ना ऐसे लगाने वाला झंझट, मोबाइल कहीं भी रखो इधर-उधर, वो सिर्फ़ कानों में लगी रहती थी, अब नेक बैंड गर्दन पे पड़ा रहता था। तो इसलिए वो लीड ईयरफ़ोन थी, उससे बेटर थी। लेकिन उसमें भी कुछ दिक्कतें हो रही थी, जैसे कि वो ईयरफ़ोन है, उसमें भी तार लटके रहते थे ऐसे। तो जैसे कुछ खाना खा रहे हो, तो खाने में मतलब प्लेट में गिर जाती थी, प्लेट में टपक जाती थी। दूसरा कि जैसे हाथ लगा, तो वहाँ पर झटके से वो टूट सकती थी। ऐसे ही बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि वो भी खिंच जाती थी कभी-कभी। तो उसमें भी मतलब बहुत सारी दिक्कतें होने लगी थी। फिर बाद में उसमें भी बैटरी खराब होने लगी, तो वो जैसे पहले लगभग 12 घंटे चल जाती थी, लेकिन फिर वो 1-2 घंटे चली थी, तो उससे फिर मेरा दिमाग खराब हो गया। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, जिसके कारण मैं फिर अपने ईयरबड्स पे आ गया था, जो मैंने अभी रिसेंटली लिया है। ये अच्छा ईयरबड है। इसका नाम है रियलमी बड T310। तो जो अच्छी खासी ईयरबड है, तो इसके बारे में आपको बताऊँगा कि आपको भी यह रिकमेंड करूँगा कि आप भी इसको लें, ठीक है? तो इसके कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि इसमें देखा जाए तो ये ईयरबड है। तो इसके कुछ फीचर मैं बताना चाहूँगा। पहले तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि इसके बारे में मैंने रिसर्च ऐसे की है। मैंने बहुत सारी ईयरबड मतलब गूगल पे इधर-उधर सर्च की और वो मैंने लिस्ट आउट की अपनी कॉपी के अंदर, और उसमें से मैंने सारे फीचर लिख लिए थे इम्पोर्टेंट कि इसमें क्या-क्या अच्छे-अच्छे फीचर हैं। तो उनमें से मैंने चूज़ की थी। तो इसमें मेरे को बहुत टाइम लगा था। 1 दिन या ऐसे लग गया था। तो मैं सोच रहा था कि क्या लूँ, क्या ना लूँ? तो उसमें मैंने जो देखा था कि इसमें ना बहुत सारे अच्छे-अच्छे फीचर हैं। जो ईयरबड है, उसके फीचर के बारे में बता सकता हूँ। इसमें क्या है कि इसमें जो टच यहाँ पे, ये टच वाला एरिया है, जैसे बहुत सारे फीचर थे, इसको अगर डबल टैप करोगे तो गाना ऑन हो जाएगा, डबल टैप करोगे तो गाना ऑफ हो जाएगा। दूसरा कि यहाँ पे कॉल पे भी वर्क करता है, कॉल आती है तो यहाँ पे डबल टैप करने पे कॉल पिकअप हो जाती है और कॉल एंड भी हो जाती है अगर डबल पिकअप कर दे तो, ठीक है? और दूसरा है कि यहाँ पे अगर ट्रिपल टैप करेंगे तो यहाँ पे जो गाना है वो नेक्स्ट प्ले हो जाता है। तो ये फीचर है। दूसरा कि अगर दोनों ईयरबड पे ऐसे 10 सेकंड के लिए प्रेस करें, तो यहाँ पे ये ना जो मोबाइल से पेयर हो रखे हैं, उससे अनपेयर हो जाते हैं, ठीक है? दूसरा कि अगर इस पे किसी एक ईयरबड पे हम सिंगल उँगली प्रेस करेंगे 2 टू 3 सेकंड, तो यहाँ पर ये ना नॉइज़ कैंसलेशन ऑन हो जाता है। दोबारा करते हैं, नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ हो जाता है, ठीक है? ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में। और इसमें बहुत सारे फीचर ये भी है कि इसमें एक लाइट है जो ब्लिंक करती है। जैसे कि ये लाइट है, ये ऐसे बंद किया तो ब्लिंक की, ये 1 से 2 सेकंड के लिए बनी रहती है। ठीक है? इसका मेनली पर्पज़ क्या है कि जैसे कि हम इसको चार्ज में लगाते हैं, तो ये लाइट है वो पर सेकंड ब्लिंक करती रहती है, जब तक कि चार्ज कंप्लीट ना हो जाए। अगर ये एक बार चार्ज कंप्लीट हो जाती है, तो ये परसिस्टेंट लाइट ऑन हो जाती है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये फुल चार्ज हो चुकी है। दूसरा कि जैसे कि हमने इसको ऑन किया, जैसे कि ऐसे ऑन किया, तो ये लाइट में ब्लिंक करने लगती है 3 सेकंड के लिए, मतलब ऑन हो जाती है 3 सेकंड के लिए। बंद करते हैं फिर हो जाती है, मतलब इसको बंद ऑन ऑफ के लिए होती है। दूसरा कि जैसे ईयरबड है, इसमें से निकालते हैं, तब भी ये ऑन होती है, जैसे कि ये सारे फीचर हैं, जो अच्छे फीचर। दूसरा देखा जाए तो इसमें ना 46 डेसिबल का इसमें नॉइज़ कैंसलेशन, और इसमें जो आवाज़ है उसका बेस और वॉल्यूम
और जो आवाज़ है वो भी बहुत अच्छी है, जो कानों को कंफर्टेबल है। तो ये सारी चीज़ें जिसके बारे में आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा ईयरबड है और ये लगभग 1500 से 1700 के बीच में आ जाता है। काफ़ी अच्छा और सस्ता ईयरबड है, आप भी ले सकते हो। इसका नाम है रियलमी बड T310, जो कि 1700 के आसपास आ जाता है। इसकी जो 1700 प्राइस है। अ, वैसे देखा जाए तो ईयरबड इससे भी अच्छे ईयरबड है, लेकिन ज़्यादा पैसे ना लगाए, बस काम हो जाए अपना। तो इसलिए मैंने ये अच्छा खासा ईयरबड ले लिया। ठीक है, तो यही है इसके बारे में जो सारी चीज़ें मैंने बता दी, और चीज़ें मैं बता सकता हूँ। बाय।